स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में, क्योंकि बाजारों के अंदर एक अच्छा उछाल फिर से एक बार सरसों लाइफ टाइम हाई पर जाता हुआ नजर आ चुका है। आज बाजारों ने 6194 का एक बार फिर से हाई लगाया। अभी तक का कल हमने बाजारों को 6200 के लेवल तक आते हुए देखा था। शाम के कारोबारी सत्र में बाजार लगातार तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है बाजार के जानकार रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे आज सुबह के कारोबारी सत्र में आपको कहां मुनाफा मिल सकता है और कौन सी कमोडिटी किस तरह से तेजी करती हुई नजर आएगी। रूपा जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी गुड मॉर्निंग निशा। गुड मॉर्निंग रूपा जी। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर खाद्य तेलों की, क्योंकि सरसों फिर से एक नया मुकाम हासिल कर चुका है। कल सुबह के कारोबारी सत्र में ही आपने बताया था कि सरसों एक नया मुकाम हासिल करेगा और शाम के कारोबारी सत्र तक हमने बाजारों का एक लाइफ टाइम हाई फिर से लगते हुए देखा। आज के लिए सरसों में क्या रणनीति बना के चले और आज बाजार किस तरह से देखने को मिल सकते हैं सरसों के? देखिए, कल सरसों ने अपने ऊपरी स्तरों को एक बार फिर से छुआ और एक नया हाई बनाया और 6200 के आसपास से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर गया और आज भी 6194 का हाई लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि 6177 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की मुनाफा वसूली हो सकता है आज के कारोबार में देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल निशा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और काफी अच्छा बुल रन जो है हमने कल भी आते हुए देखा था। लगातार सरसों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसका इम्पैक्ट हमें सीधा कीमतों के ऊपर आता हुआ हम देख रहे हैं। सरसों के अंदर न केवल वायदा के अंदर खरीदारी है, बल्कि हाजिर मंडियों के अंदर भी त्योहारी मांग बढ़ने से सरसों की कीमतों में सप्लाई कम है और इस वजह से मजबूती देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सस्ते आयाती तेलों के मुकाबले मांग न होने से भी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और कल जो है बाजार दूसरे खाद्य तेलों में जहां गिरावट दर्ज की गई थी, मलेशिया में सीपीओ में गिरावट देखने को मिली, शिकागो में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन सरसों के अंदर तेजी बरकरार रही। कल हमने सोयाबीन को भी गिरते हुए देखा, रिफाइंड सोया ऑयल में भी दबाव था, लेकिन सरसों के अंदर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और आज हल्की मुनाफा वसूली हो सकता है आपको ऊपरी स्तरों पर देखने को मिले, क्योंकि सरसों ने अपने नए हाई छुए हैं। पिछली बार भी हमने देखा था जब सरसों में नया आज भी हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन और उसके बाद एक बार फिर से नए स्तरों को छूती हुई सरसों नजर आ सकती है। 6200 के ऊपर की क्लोजिंग अगर सरसों दे देती है तो टेक्निकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर में नीचे 6500 तक के स्तर जो है सरसों के अंदर फिर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव, सरसों के अंदर अभी भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जी रूपा जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक जुड़े हुए जो लगातार खाद्य तेलों के बारे में जानना चाहते हैं। उससे पहले हम सोयाबीन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बाजारों के अंदर कल सोयाबीन ने करेक्शन दिखाई, लेकिन आज बाजार फिर से एक बार तेजी की तरफ है। आज सोयाबीन कितना पॉजिटिव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही अभिमन्यु का सवाल भी सोयाबीन को लेकर है कि बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग है सोयाबीन के अंदर, आज सुबह के कारोबारी सत्र में वो क्या करके चले? नीचे सोयाबीन के अंदर देखिए आज थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल रहा है और ऊपर में 4280 तक भाव जाता हुआ हम देख सकते हैं। 4320 का भी स्तर संभव है। मुझे लगता है कि आज खाद्य तेलों में निचले स्तरों से एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है और सोयाबीन के अंदर आज खरीदारी हो सकती है। कल जो गिरावट थी आज वो थमती हुई नजर आएगी और निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी की जा सकती है और आज मुझे लगता है कि 4242 के आसपास जो भाव चल रहा है वो ऊपर में 4320 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और इंट्राडे में 4280 तक के स्तर देखने। जी रूपा जी, उसके साथ ही यहाँ पर खाद्य तेलों की ही बात कर रहे हैं तो कैसे सीड के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बाजार कैसे सीड का भी आज काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहा है और कल भी हमने बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी आती हुई देखी थी, लेकिन बाद में करेक्शन देखने को मिली थी। 45 से 84 का हाई लगा चुका है। आज माने कैसे से 46 के ऊपर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल निशा, कैचर सीड के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है। उसके चलते लगातार इस कमोडिटी की डिमांड आ रही है और बाजारों में तेजी बनी हुई है। हाजिर मंडियों में भी मार्केट तेज है और अभी मुझे लगता है कि आज इंटरडे में भी आपको ये 4000 तक के स्तर दिखा सकता है। 4580 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अगेन जो है 4020 का स्तर संभव है। आज आधा फीसद की तेजी के साथ बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इसके अंदर भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 4540 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 4620 तक के स्तरों के लिए इस पोजीशन को आप लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, आज के लिए सरसों के लिए नेक्स्ट टारगेट आपकी तरफ से, क्योंकि आपने कल बताया था बाजार 6200 के करीब जाते हैं और आपका टारगेट हिट हो चुका है। अब यहाँ से बाजार कौन सा नेक्स्ट टारगेट रहेगा सरसों के लिए? देखिए, सरसों में आज भी मुझे लगता है कि जो हल्का लाल निशान है वो फिर वापस से खरीदारी की तरफ आ सकता है और ऊपर में
आज 6200 के स्तरों को अगर क्रॉस कर देती है तो आपको 6240 6260 का लेवल आज इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है। यानी फ्रंट लेवल से 70 से 80 रुपए की तेजी आज भी इंट्राडे में बाजार दिखा सकता है। और मुझे लगता है कि आप सरसों में जल्दी ही 6300 से लेकर 6500 के स्तर संभव है। एक अच्छी मांग जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है, त्योहारी मांग है। और आगे विंटर सीजन के बाद विंटर सीजन जैसे शुरू हो जाएगा और एक डिमांड पिकअप होती हुई नजर आएगी। विंटर में भी सरसों की मांग बढ़ जाती है, तो जी उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम कीमतों पर आते हुए देखेंगे, क्योंकि नीचा सप्लाई काफी कम है, मांग काफी कम है और डिमांड उसके कंपैरिजन में अच्छी निकल रही है। और अब सरसों नए उच्चतम स्तरों को छूती हुई नजर आ सकती है। जी रुपा जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक हैं हमारे यहाँ पर जुड़े हुए जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जो सवाल जानना चाहते हैं ग्वार के बारे में, क्योंकि ग्वार की कीमतों के अंदर आज हल्का सा इजाफा फिर देखने को मिल रहा है। बाजार कल किसी करेक्शन के बाद एक बार बाजारों को आज तेजी आती हुई देखी है। 6555 का हाई लगाया आज बाजारों ने, यहाँ से नेक्स्ट टारगेट ग्वार के लिए और ग्वार की कीमतों के लिए आज बाजार कैसा देखने को मिल रहा है? निशा, ग्वार के अंदर भी देखिए, मैंने कल भी बताया था कि गिरावट आ रही है। इस गिरावट में आप खरीदारी करें, घबराने की जरूरत नहीं है और बाजार एक अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ट्रेडर एक्टिविटीज काफी हाई हो रही हैं और इन स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल रही है। आज भी आप देखिए ग्वार गम वापिस से 0.25% की तेजी दिखा रहा है। सीड में भी तेजी है आधे फीसद के आसपास की। तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में ग्वार गम जो है वो 6580 से लेकर 6600 का स्तर छू सकता है। वहीं अगर सीट की बात करें तो 4300 तक भाव ऊपर में जा सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। इंट्राडे की बात करें तो 4240 से 4260 की रेंज आज देखने को ग्वार सीट में मिल सकती है। मांग अच्छी खासी अभी मंडियों में निकल रही है। काफी कारोबारी जो है, ट्रेडर जो है वो इन स्तरों पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक भी बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन निशा, अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं ग्वार को फंड लेकर फंडामेंटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, खरीदारी देखने को मिल रही है, उसके चलते अभी ग्वार में तेजी है और ये तेजी बरकरार रह सकती है। इसलिए आज निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। आज के लिए जैसे मैंने लेवल बताया कि आज 6200 का स्तर ग्वार गम के अंदर एक्सपेक्टेड 6600 का स्तर आज ग्वार गम के अंदर एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, इसके साथ ही कपिल कुमार हमारे साथ इस पर लाइव जुड़े हुए हैं जो सवाल जानना चाहते हैं ग्वार को लेकर कि ग्वार से उन्होंने 4300 पर बाई किया है, तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर क्या लगता है फ्यूचर कैसा रहेगा ग्वार सीट का? देखिए 4300 पर इन्होंने बाय किया है तो अभी होल्ड कीजिए आप। और 10 दिन का अगर हम लेवल देखें, मुझे लगता है कि 4400 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबी तेजी तो नहीं है, लेकिन हाँ 4400 के स्तरों के लिए अभी भी इसके अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है और आपने जो पोजीशन लिया है उसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। आज इंट्राडे में भी बाजार थोड़ा पॉजिटिव है और आज इंट्राडे में आपको 4260 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अभी भाव जो है वो 4220 के आसपास चल रहा है, तो 4260 से लेकर 4280 तक का स्तर संभव है कि अगर आज तेजी बनती है तो ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है। और आपका लेवल जल्दी आपको इसी वीक में हो सकता है देखने को मिले और नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है कि 4400 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, इसके साथ ही एक दर्शक और जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल चने को लेकर, और यहाँ पे काफ़ी दर्शक ऐसे हैं कि चने को लेकर जानना चाहते हैं। सुरेश है, टिंकू हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही सोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये चने के बारे में जानना चाहते हैं क्या चने के भाव गिरेंगे या चने के भाव तेजी की तरह ही रहेंगे, क्योंकि बाजार आज जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है कल के मुकाबले कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस हिसाब से हमने दालों के अंदर गिरावट आती हुई देखी है, यहाँ से चने का फ्यूचर आपको क्या लगता है? देखिए चने का फ्यूचर अभी ब्राइट है। देखिए आज भी बाजार जरूर फिसले हैं एक बार फिर से लाल रंग के साथ, क्योंकि अभी जो है एक बार सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार बाजार दबाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि कल का कारोबारी दिन भी गिरावट वाला रह सकता है और 5200 के आसपास भाव आ सकते हैं। और आज भी आप देखिए गिरावट है, 5200 का लेवल भी ब्रेक कर दिया गया है बीच में। तो मुझे लगता है कि एक बार नीचे में थोड़ा सा और दबाव जो है वो बढ़ सकता है, 5160 तक मार्केट जा सकता है। वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अभी चने के अंदर तेजी बनती हुई हम देखेंगे आगे। मुझे लगता है कि एक बार वापस से 5300 के स्तर चने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज थोड़ा सा दबाव जो कि 5160 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यानी आज हल्का सा 5100 तक बाजार देखने को मिल सकते हैं, चने का हल्का सा दबाव। इसके साथ ही रूपा जी, चने को लेकर एक दर्शक है जिन्होंने चने को 5400 पर बाई किया है, यहाँ से उनके लिए क्या राय रहेगी? देखिए 5400 पे बाय किया है तो आप अभी होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि स्टॉप लॉस जो है इसके लिए आपको 5140 के आसपास एक जरूर देना होगा।
टेक्निकली अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर और गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो लेवल्स ब्रेक होंगे और यहाँ से एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है 5180 से लेकर 5160 के आसपास। फिर भी आप 5140 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, और अगर 5160 से बाउंस हो जाता है मार्केट तो ऊपर में वापस से आपको आपके स्तर देखने को मिल सकते हैं 5300 के। अभी क्या है ना कि ऊपरी स्तरों से एक सेलिंग प्रेशर हैवी देखने को मिल रहा है, काफी वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, तो ऊपरी स्तरों पर दबाव है इस कमोडिटी के जी। अंदर, क्योंकि लगातार प्राइसेस तेज थे और तुअर और उड़द को लेकर जिस तरीके से सरकार एक्शन में आई है उसके मद्देनजर व्यापारियों में एक डर का माहौल है, जिसकी वजह से उन्होंने ऊपरी स्तरों पर एक बार अपना माल निकालना शुरू। जी। रूपा जी, इसके साथ ही एक दर्शक वहाँ पे और जुड़े हुए हैं जो जानना यहाँ चाहते पर हैं यहाँ बाजार पर। जो एक बार सस्टेन कर सकते हैं 5160 के आसपास, तो वहां से एक बाउंस आ सकता है, फिर भी आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा 5140। जी, यानी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। जी। रूपा जी, यहाँ पे गेहूं को लेकर एक दर्शक हैं, विशाल हैं, जिनका सवाल गेहूं का भाव कैसा रहेगा ये जानना है। और हालांकि हमने कुछ मंडियों के अंदर गेहूं के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई देखी है, तो यहाँ से क्या लगता है गेहूं कैसा रहेगा आगे? लेकिन नीचे गेहूं में तेजी जरूर बनी है और भाव जो है अभी अच्छे खासे मिल भी रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि गेहूं जो है बहुत ज्यादा लंबी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से 50 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 100 रुपए प्रति क्विंटल की एक तेजी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक मंडियों में हमने देखा है कि 1550 से 1750 के आसपास गेहूं देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर में 18 1850 का भाव एक्सपेक्टेड है कि गेहूं के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बाजार अभी तेजी की तरफ है और गेहूं के अंदर भी एक उछाल आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 100 रुपए प्रति क्विंटल तक हो सकता है। जी। रूपा जी, इसके साथ ही गेहूं को लेकर एक और दर्शक है जिनका सवाल है कि गेहूं अगर हम आने वाले सीज़न की बात करें तो क्या बाज़ार उस सीज़न में काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ रहेंगे? मुझे किस कमोडिटी पर है? गेहूं, गेहूं, वीट। गेहूं पर। जी। देखिए गेहूं में जैसे कि मैंने बताया कि अभी थोड़ा सा डिमांड पिकअप हो रही है, एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अभी बाजारों को 50 से 100 रुपए और ऊपर ले जा सकती है, जो कि 1750 के आसपास गेहूं देखने को मंडियों में। तो मुझे लगता है कि ऊपर में 1850 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, इसके साथ ही कपास के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कपास का बाजार भी जिस तरह से देखने को मिला, अच्छी खरीदारी भी बनती हुई नजर आई इस साल हमें कपास के अंदर। अब यहाँ से कपास के अंदर आप नेक्स्ट लेवल क्या देखती हैं? एमसीएक्स पर कॉटन बाजार कितना आगे बढ़ सकता है? देखिए कॉटन में अभी यहाँ पर विंटर सीजन की डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ सकती है और उसके चलते कपास के अंदर एक तेजी का रुझान बन सकता है। और कपास के अंदर मुझे लगता है कि जो मैंने वायदा की अगर मैं बात करूँ तो 20,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, तो आपको वहां पर 20,500 से 21,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो कपास के अंदर भी आगे तेजी है, एक डिमांड पिकअप हो सकती है और विंटर सीजन की डिमांड के चलते एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और वहीं देखने को मिल रहा है कि काफी जगहों पर कपास की क्रॉप भी डैमेज हुई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आने वाले दिनों में कीमतों पर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कपास भी अभी काफी पॉजिटिव होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। जी। रूपा जी, उसके साथ ही यहाँ पर मसालों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि मसालों का ट्रेंड जो देखने को मिला है हमें यहाँ पर, आज धनिये के अंदर 1% की गिरावट इस वक्त देखने को मिली है सुबह के कारोबारी सत्र में। उसके साथ ही हल्दी के अंदर बाजार गिरावट के बाद हल्के से सुधरे हैं अब। और बाजारों का ट्रेंड यहाँ से आपको मसालों का कैसा लगता है? धनिये के अंदर हमने कल भी एक करेक्शन आती हुई देखी, आज भी एक करेक्शन है। अनिशा देखिए अभी जहाँ तक मसालों की बात है, मसालों के अंदर धनिये के अंदर जरूर बाजार फिसले हैं और मंडियों के अंदर भी हमने देखा है कि 50 रुपए की गिरावट जो है कल के कारोबारी सत्र में हमें देखने को मिली थी। और धनिया जो है वो 4900 के आसपास जो अलग अलग वेराइटीज हैं, तो अलग अलग वेराइटीज के हिसाब से हमने देखा है कि बाजारों के अंदर 50 रुपए डाउन देखने को मिला था कल। और घरेलू यहाँ पर वायदा में भी कल गिरावट जो है वो दर्ज की गई है धनिया के अंदर, और आज भी बाजार थोड़ा सा लुढ़के हैं और इनफैक्ट 1% लुढ़क चुका है। कि देखिए यहाँ पर 6540 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकता है, क्योंकि जी। ऊपर में 6700 के आसपास से लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा देखने को मिल रही है। उसके मद्देनजर एक दबाव जो है वो आज बन सकता है और नीचे में मेरे को लगता है कि 6540 के आसपास वहां से बाउंस बैक आ सकता है, जो कि चने को जो कि धनिये को वापस 6800 से 7000 ले जाता हुआ नजर आएगा। वही जी। निशा हल्दी की बात करें तो हल्दी में तेजी ही है और आज भी देखिए मैंने पहले भी बताया था कि इसको आप
इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मत कारोबार कीजिए। और इसके अंदर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी तेजी अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, बाजार ऊपर नीचे करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और आज भी बाजार देखिए कल की गिरावट के बाद आज एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली है और थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में जो हल्दी है वो ऊपर में 5840 से लेकर 5880 तक के स्तर दिखाती हुई नजर आ सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हल्दी में बाइंग है, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 दिन की बाइंग और उसके बाद उसके स्तर पर मुनाफा वसूली, यही एक रेंज इसके अंदर देखने को मिल रही है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है मसालों का, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी लेकर। जी रूपा जी, उसके साथ ही यहाँ पे बिनौला खल को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि बाजार जो बिनौला खल का लगभग ये लग रहा था कि 1920 तक का लेवल जाएगा और 1880 तक भी जाता हुआ नज़र आया था। वहाँ से बाज़ारों के अंदर कल हमने एक डाउनफॉल आते हुए देखा और आज बाज़ार लगभग 1800 के नीचे भी एक बार डाउनफॉल दिखा चुके हैं। 1796 का एक लो लगा चुका है बाज़ार, यहाँ से अब 1800 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। बिनौला खल काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है, हालांकि आपने बताया था कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी तेज़ी नहीं है। अब यहाँ से आज के लिए बिनौला खल में क्या करके चले और आगे बाजार कैसे देखने को मिलेगा? निशा, बिनौला खल में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रेंज बाउंड है। जब तक वो रेंज नहीं ब्रेकआउट होती तब तक कोई बहुत ज्यादा ना तो मंदी है ना ही तेजी है। और आप देखिए लगातार काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। 1800 से 1900, 1800 के नीचे फिसलती है तो वहां से खरीदारी आती है, 1900 के ऊपर जाती है तो वहां से खाली। तो मतलब जी 100 रुपए की रेंज के बीच में ये कमोडिटी काम कर रही है, क्योंकि अभी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं निकल रही है और अभी इसी रेंज के बीच में बाजार कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। बहुत लंबी ना तो तेजी है ना ही गिरावट है। 1800 के नीचे फिसलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढिए, 1900 के ऊपर जाता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कीजिए। और इस कमोडिटी के अंदर टाइम पीरियड काफी लगता है चलने में। इस कमोडिटी को डेली बेसिस पर 10-20-30 पॉइंट की मूवमेंट है, इससे ज्यादा की मूवमेंट इसके अंदर नहीं है। मुझे लगता जी है कि अभी बिनौला खल एक सीमित दायरे में अभी भी आने वाले कुछ एक दिनों में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक कोई बहुत लंबी तेजी बनती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि डिमांड भी नहीं है। तो इसलिए जो दबाव है इस कमोडिटी के अंदर बना रहेगा। तो ये रेंज है, इस रेंज के बेस पर आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी रूपा जी, इसके साथ एक और दर्शक हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनका सवाल है बासमती को लेकर। तो यहाँ से बासमती 11-21 का प्राइस क्या लगता है और आने वाले टाइम में बाजार कैसे दिखाएंगे भाव? देखिए अभी चावल के अंदर थोड़ा सा दबाव है, आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इसमें तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अभी नहीं निकल रही है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती है तो एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी, यानी थोड़े टाइम बाद यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके साथ रूपा जी, एक दर्शक हैं जो लहसुन के बारे में जानना चाहते हैं। लहसुन का बाज़ार कैसा लगता है आपको? क्योंकि बाज़ारों के अंदर नीमच मंडी में हमने लहसुन के अंदर कल एक तेजी आती हुई देखी 1000 रुपये की। अब यहाँ से लहसुन का बाज़ार क्या ये मानेंगे सर्दियों की वजह से डिमांड बढ़ रही है और लहसुन के भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी? क्योंकि एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा था अभी तक लहसुन के भाव में। लेकिन इससे त्योहारी मांग जरूर निकली है और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि लहसुन के अंदर त्योहारी मांग निकल सकती है और उस वजह से एक तेजी है। आगे विंटर सीजन है, सर्दियों की भी एक डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई नजर आ सकती है और अराइवल्स भी अच्छी खासी है। लेकिन अभी जो है डिमांड थोड़ा ज्यादा पिकअप है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक उछाल देखने को मिला है। तो आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 दिन जो है बाजार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ पर हमने 1000 रुपये प्रति क्विंटल के पीछे की तेजी देखी है, मान कर चलिए कि 1000 रुपये और बाजार ऊपर में तेज होता हुआ दिखाई दे। जी रूपा जी, इसके साथ ही प्याज को लेकर एक आखिरी क्वेश्चन होगा मेरा, क्योंकि प्याज को दर्शक भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो जानना चाहते हैं प्याज का भाव क्या लगता है, क्योंकि सरकार लगातार एक नई चीज़ें लेकर आ रही है और यहाँ पर नाफेड की तरफ से भी काफ़ी खरीदारी को लेकर बातचीत चली है। और यहाँ पर आपको क्या लगता है प्याज की कीमतें अब सुधरती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं? नीचे देखिए प्याज को लेकर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी भी कुछ एक मंडियों में प्याज जो है वो 100 रुपए, जैसे कि बेंगलोर में हमने देखा 100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं कुछ एक जगहों पर 35 रुपए भी बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका असर कुछ एक जगहों पर देखने को मिला है, जबकि कुछ एक जगहों पर नहीं देखने को मिला है। जी तो अभी भी बाजार जो है वो काफी उसमें है, आप कह सकते हो कि क्वेश्चन मार्क में चल रहा है कि आगे कीमतों में क्या होगा। और सप्लाई जो है अभी बाजारों में सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है और अब देखना होगा कि आगे डिमांड और कितनी ज्यादा पिकअप होती है और उसकी अवधि में उतनी ज्यादा मात्रा में माल आ पाता है या नहीं और वो ग्राहकों को पसंद आता है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स
अहम रोल प्ले करेंगे कि किस क्वालिटी का प्याज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में प्याज की कीमतों में जो तेज़ी थी, उस पर विराम लग चुका है। अब तेज़ी यहाँ से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आती। जी रूपा जी, आज सुबह के कारोबारी सत्र में अगर हम कृषि जिनसों की बात करते हैं तो आपको कौन से वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कमोडिटीज लगते हैं जिसके अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी? जैसे देखिए आज कैसेट सीट के अंदर आपको बाइंग पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। कैसेट सीट के अंदर एक तेजी का रुझान है, उसके अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा एज यूजुअल आप मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर बाइंग की तरफ रह सकते हैं। आज सरसों एक बार फिर से मुझे लगता है कि नया हाई टच कर सकते हैं। जी, यानी एक तरह से मान एडिबल ऑयल के अंदर यानी रूपा जी अच्छी खरीदारी अभी भी देखने को मिलेगी और सरसों के अंदर आज के लिए बाइंग की पोजीशन। उसके साथ ही एक दर्शक जो जानना चाहते हैं कि अगर हमें मसालों के अंदर बाइंग रखना है तो कौन सी कमोडिटी रहेगी आज के लिए मसालों में बाइंग के लिए? मसालों में निशा, जी देखिए निशा, मसालों में बाइंग करना है तो आप जीरा और हल्दी इन दोनों कमोडिटीज को पिक कर सकते हैं। हल्दी में अभी काफी पोटेंशियल है, आप हल्दी को बाय कर सकते हैं। जिस दिन बाजार में दबाव देखने को मिलता है उस दिन आप खरीदारी लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने दी जिस हिसाब से रूपा जी ने बताया बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी यहाँ से खाद्य तेल फिर से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। कल भी रूपा जी ने बताया था मत्स्य सिर एक नए हाई पे जाएगा। कल हमने शाम के कारोबारी सत्र बाजारों को एक नया मुकाम हासिल करते हुए देखा है। अब बाजार यहाँ से आज भी सरसों के अंदर खरीदारी देखने को मिल सकती है। बाजार एक बार नए मुकाम पर फिर से देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही आज कैसे सीट के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और मसालों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जीरे के अंदर एक खरीदारी बनती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही हल्दी भी बाजार तेजी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।